हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने श्रेया के लिए पर्स मंगाया हुआ था। उसके यानी जाने के लिए वो बोल रही थी मम्मा एक पर्स चाहिए है रखने के लिए। तो यहाँ पर ये बच्चे आए थे, श्रेया तो गई हुई है स्कूल। तो मैंने बोला चलो मैं आप लोगों को पर्स दिखा देती हूँ। तो बड़ा ही प्यारा है, छोटू सा पर्स, काफ़ी प्यारा लग रहा है, स्टैंडर्ड लग रहा है। तो बढ़िया सा लगा तो मुझे, जब वो उसी ने पसंद किया था। तो ये सारे में कचरा कचरा भरा हुआ है, मैंने भरे रहने दिया। मैंने बोली क्या पता उसे पसंद आता नहीं आता। पर वो कह रही थी हम जब कोई चीज़ मंगाते हैं मम्मी परफेक्ट आती है। तो ये तो अच्छी बात है। और हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी कोई चीज़ मंगाती है तो उसका परफेक्ट होता है, यानी कि उसको रिटर्न करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, उसको बढ़िया चीज़ मिल जाती है। तो ये देख सकते हो आप, ये बड़ा प्यारा पर्स है और इसमें एक छोटा सा बैग भी दिया गया है। ये हमने मंगाया है मीशो से। और इसका प्राइस मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट ये इसका प्राइस ना 350 के समथिंग है। आगे पीछे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं, याद भी नहीं है मुझे। तो इतना ही है। तो ये जो पर्स है इसमें जो भी ले जाना उसको वो ले जाएगी रख करके। तो आज ही के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो लोग कैसे जा रहे हैं क्या है। तो मैं सुबह टाइम आप लोगों को यानी कि बता रही हूँ कि मैं तहरी बना रही थी। ऐसी गोभी मटर, एक दो बैगन काट दिए थे आलू डाल करके। तो मैंने बोला बढ़िया सा है, क्योंकि देखो मैंने पहले प्लान किया था कि मैं शाम को इसे रखूँगी, पर मैंने बोला ट्रेन में ठंडा हो जाएगा तो पूरी सब्ज़ी शाम को हो जाएगी। अभी मैं इसे बढ़िया सा ये खिला दूँ, क्योंकि उसे दाल चावल या चावल की चीज़ें पसंद रहती है उसे। तो इसे खाने के बाद वो स्कूल जाएगी। भाप लग रही थी कैमरे में, इस कारण से दोपहर का क्लियर टाइम नहीं है और श्रेया गई नहीं है शूट हुआ। स्कूल प्रैक्टिस के लिए। 12 बजे गई है और आएगी अभी। हम खाना वाना खा कर के बैठे हुए हैं, उसे भी खिला दिया था, खा कर ही वो गई है और आज वो जाने वाली है। तो यहाँ पर मैंने बनाया है बॉयल आलू करके, आलू की सब्ज़ी मटर फ्राई करके, यानी आलू मटर की सब्ज़ी। उसने कहा था मम्मी आलू मटर की सब्ज़ी रख देना। और छोटी छोटी पूरियाँ बना रही हूँ इसके लिए। तो इसने यानी कि हमारा शाम का ही खाना ही बन जाएगा। तो इसके टिफ़िन में रख दूँगी और करीब ये लोग इटारसी में खा लेंगे, क्योंकि वही थोड़ा सा लंबा समय वहाँ पर रुकती है ट्रेन। चाय बन गई है, चाय भी पिला देंगे। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं वीडियो पर आती हूँ और यही शॉल के साथ आती हूँ। तो ये शॉल मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मैं क्या करती हूँ, यानी कि ये धोते हैं ना, तो अच्छी कड़क धूप है तो 2 घंटे में सूख जाता है। तो इसको धुल भी लेते हैं, सूख भी जाता है। और श्रेया की सारी तैयारी हो गई है ना बेटा, हो गई सारी तैयारी। तो श्रेया जा रही है। ऐसे अपना ध्यान रखना है, ठंड है। सारी व्यवस्था जो भी थी हमने अपनी तरफ से कर दी, जो बोला वो किया मैंने। अपना ध्यान रखना है ना। तो नहीं है, मैं वो याद रख रही हूँ। मम्मी को बस भूल के जा रही, तो उसमें नहीं है ना, इसलिए मम्मी बस को भूल के जा रही है। तो अभी मैंने श्रेया को पूड़ी सब्जी बना के रख दी है। शाम की गाड़ी है इनकी। हाँ, फ़ोन लगाते रहेंगे। कि हमें टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए ठीक है, हम ही लगाते रहेंगे फ़ोन। और जिस गाड़ी से हम लोग जबलपुर से आते हैं वो गाड़ी से ही श्रेया जा रही है। इंटरसिटी। इंटरसिटी से श्रेया जाएगी। पर ये ब्लॉग अब मत डालना, अभी मत डालना, हाँ, अभी नहीं डाल रहे हैं। आने के बाद डाल। हाँ, अभी के लिए तो मैं कुछ और शूट करूँगी। आने के बाद। क्यों? ला मेरे को दे दे। क्यों? अब नहीं खोलूं बैग, पूरा पैक होगा वो। तो मैं तो भाई फ्री भी नहीं रही, मैं तेरा ही काम करती रही। बोल दूंगी उस साइड से उड़ा हमें। तो लोग एंड टाइम में उड़ा रही हैं, जब हमें खड़े होना होता है, हम गिर के फंस ना जाए। लपड़ धपड़ ना कर रहे हैं, वो तो सिल लेती जल्दी से थे। और यहाँ तो चलो, ये सारी क्रीम वगैरह सब कुछ, दवाई ववाई सब रख ली। वो देख रही थी। बढ़िया सब रख ली ना, कोई चीज़ तो जरूरत नहीं है। पानी वानी बॉटल रख ली। वो देखो ऐसे करना, बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके वो फिर से ऐसे ऐसे करके।
पहले जो कर रही थी वो ठीक था। जे करना है नीचे झुक के। ओए भाई ओवर बता रहे हैं इस ओवर बार नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे मना कर रही थी और मस्ती कर रही थी, बोलती है बच्चों की वीडियो नहीं बनाते हैं, तो ऐसा कह रही थी। और मैं कुछ कुछ चीज़ें उससे पूछ रही थी। मैं उससे बोल रही थी कि श्रेया पापा जी की टी शर्ट पहन के जा रही, तो बोलती पापा जी की नहीं है मेरी है। शुक्ला जी ने ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 बार पहनी है, उसके बाद ये पहनने लगी। तो ठंड के लिए मैं लेकर आई थी, हम शुक्ला जी दोनों लेकर आए थे। तभी से उन्होंने बस ठंड के समय जितना टाइम पहनी पहनी, उसके बाद फिर उन्हें मौका ही नहीं मिला पहनने का। तो हमारी श्रेया पहनती है टी शर्ट, उसको काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये हम लेकर आए थे और शुक्ला जी भी, दोनों जन की पसंद है। तो श्रेया पहन रही है, अच्छी लगती है टी शर्ट, उनके ऊपर भी बहुत अच्छी लगती थी। कहीं ना कहीं से तो बड़ा है। हमको इस बात की खुशी हो रही है कि श्रेया शुक्ला जी के साथ जा रही है उनका टी शर्ट पहन करके। श्रेया का इतने दिनों से, पता नहीं कई महीनों से आई कार्ड नहीं मिल रहा था, और श्रेया को आज अचानक कहाँ मिला। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये न्यू हमारी अलमीरा है। इस अलमीरा में एक हम लोगों ने जो ब्रैकेट होता है वो शुक्ला जी के कपड़ों के लिए निकाल के रखा था। पिछले यानी जो पुरानी अलमारी थी उसमें भी शुक्ला जी का एक यानी खंड था, तो वो बोलते थे इस खंड में कुछ मत रखा करो तुम लोग, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करते थे। न्यू अलमारी आई तो हम लोगों ने उस न्यू अलमारी में भी एक जो उनके कपड़े थे जितने हैं, तो हम लोगों ने एक खंड में रखे हुए हैं। उस खंड के पीछे श्रेया का आई कार्ड मिला, तो इसको कहते हैं शुक्ला जी का आशीर्वाद। और ये चीज़ें हम लोग फील करते हैं, किसी से बताएंगे, वो श्रेया उस दिन वीडियो पर सही कह रही थी कि अगर किसी से बताएंगे तो ये लोग बोलेंगे कि पागल हो गए ये लोग। कई दिनों से ढूंढ रहे थे, अचानक से मिलना, वो भी उनकी तरफ से, तो बोलेंगे ना कि वो है हमारे साथ। ये तो हमारा आई कार्ड लेके जा रही थी, है ना बेटा। आई कार्ड पहनने का मतलब क्या होता है, अचानक से चेक कर लिए तो ब्लू पट्टी ही सब कुछ नहीं होती है। पैगवार हो गई। पैगवार नहीं, हमारा लेके जा रही थी। हाँ। तो यहाँ सारा कुछ तैयारी हो गई है और श्रेया जा रही है, और यहाँ से ये दीदी आ रही हैं। तो मैंने स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, और यहाँ पर सब लोग पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये, और ये यहाँ पे बोल रही थी हमारी मम्मी तो रोने लगी थी, तो यही बात कर रही थी, यहाँ पर बोल रही थी। तो थोड़ा सा क्या है, बच्चे कभी दूर नहीं गए हैं। श्रेया भी मेरे से ऐसे फर्स्ट बार घर से ऐसे दूर गई है। मौका तो ऐसे कई बार ऐसा हो चुका है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम टाइम में रह चुकी हूँ, पर मैं ऐसे अकेले घर में बहुत, यानी पहली बार हुआ कि मैं अकेले घर में रही। तो यहाँ पर ये देखो, ये कुछ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर बता रहा था। श्रेया हंस रही थी, बोलती है सिरकट्टा लेकर आ गया। तो कुछ कुछ ऐसा ये लोगों ने बातें की, हंसी भी आ रही थी। फिर इसके बाद मैंने बोला कि अच्छे से जाना। तो यहाँ पर माँ बाप का काम ही रहता है कि बच्चों को अच्छे से समझाइश देना। तो ये लोग जा रहे हैं, और यहाँ से अब हम लौट आए हैं। यहाँ से हम अपने घर को देख रहे थे, क्योंकि चली गई तो घर सूना सूना सा लग रहा था। मेरा अभी बोलने का कुछ मन नहीं था, थोड़ा सा मैं चुपचाप हो गई थी इमोशनली, बट ना ऐसे रो धो करके विदा नहीं करना चाहिए। खुशी खुशी अच्छे काम के लिए गई, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। पर जैसे ही यहाँ से मैं यहाँ लॉक कर दी, और लॉक करने के बाद जब मैं ऊपर रूम में गई हूँ, तो मैंने जो अपना घर देखा तो वो चहक नहीं रहा था। तो जब वो जा रही थी तब तक तो चलो खुशी खुशी अच्छे काम के लिए गई है, और अच्छे से वो लौट के आए बढ़िया से। कल कंपटीशन है, बस यही चाहते हैं कि वो मुझे कॉल करे या मैसेज करे और बोले मम्मी फिर से जीत गए। तो इसी चीज़ का
है। टिफ़िन वगैरह अच्छा बढ़िया से हमने लगा दिया है। ना सूना सा है थोड़ा सा, वरना वो मम्मी मम्मी। तो सारी चीज़ें हैं, जो भी था ज़रूरत सारा कुछ, दवाई वगैरह से लेकर के सारा कुछ रख दिया। बार बार मुझसे बस वो एक ही बात बोल रही थी कि मम्मी आप रह लोगे ना, मम्मी आप रह लोगे ना। क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वो यानी कि 4-5 दिन से ही मेरे से कह दी थी कि आप जबलपुर चल जाओगे, आप प्रॉमिस करो जबलपुर जाओगे। यानी वो मम्मी के पास भेज रही थी, बोलती आप नानी के पास जाओ, आप नहीं रह पाओगे मुझे पता है। बोलते दिन तो काट लोगे, रात फिर कैसे काटोगे, ऐसा बोलने लगी। आप नानी के पास जाओ, आप नानी के पास जाओ, ऐसा कहने लगी। मैंने बोला नहीं है ना मेरे पास हीटर, रात में अभी क्या है मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ, तो 12 साढ़े 12 पौने 1 तक तो वैसे ही मैं यहाँ पर बैठी रहती हूँ। हीटर जलता रहता है, ठंड इतनी लगती है कि फिर उसमें क्या है, बिजली का बचत का भी नहीं सोचते हैं। इतनी ठंड लगती है कि चलो ठीक है, शरीर है तो सब कुछ है। थोड़ा सा भी अपन इधर से उधर हुए, थोड़ा सा भी अपन इधर से उधर हुए तो ठंड लगने लगती है। तो ऐसा लगता है इस हीटर के यानी कि हीटर से हटे ही ना, तो बढ़िया से पढ़ाई हो जाती है। और पढ़ाई में दिमाग लगने लगता है तो सारी रात जाग जाओ, फिर नींद नहीं आती। ऐसा है, मन लग गया तो फिर ऐसा लगता है ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये कवर कर लो, ये कवर कर लो। दिमाग में बस यही रहता है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। तो सारे क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो ज़्यादा नहीं, कुछ दिन की बात है, जल्दी से वो आ जाएगी। और सोचो कोचिंग भी गई थी वो, सुबह की कोचिंग करके गई है, शाम की कोचिंग तो अब वो 2-3 दिन, 3 दिन का बोली है, अगर जीत गए तो 5 दिन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अरे फ़ोन में बात होती रहेगी, जो भी था मैंने सब कुछ, बस मैंने बोला अपना ध्यान रखना बेटा। जब से जबलपुर से ट्रीटमेंट करवा के आए उसकी तबीयत ठीक है, सरवर दर्द होता है, दवाइयाँ होती हैं तो खा लेती है, और सारी चीज़ें मैंने रख दी है। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर से। तो फ्रेंड्स जब जब मैं यहाँ देख रही थी, क्योंकि बेडरूम की लाइट गोल रहती थी, वो सो जाती थी, तो मैं इधर रात में बैठी हुई हूँ। तो मैंने खाना खा लिया है, यहीं बैठ कर खाया था, और किचन की लाइट वगैरह भी बंद करके आ गई, बेडरूम की नहीं बंद की है। और यहीं पर मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पर ये एक रॉड ऑन की है बस। आज थोड़ा ठंड कम है, और कुछ देर तक यहाँ पर बैठूँगी और पढ़ाई करूँगी, जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक। उसके बाद जाऊँगी सोने के लिए। श्रेया से बात हो गई है, उसने कुछ वीडियोस भी भेजे हैं मेरे को, और बढ़िया से वो लोग हैं, अभी कुछ देरी में ही पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आप लोगों को अब कल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर मैं दूरी उरी बताने लगी थी, कितना टाइम लगता है ये वो, तो मैंने ये नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। और सभी को राधे राधे।